जय हिंद स्टूडेंट्स फिर से आपका स्वागत है एक और नई क्लास पर। इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे साइंस यानी विज्ञान कक्षा 10 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो 2025 बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे। यह देखिए, बेसिकली मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ पढ़ाता हूँ वह यूपी बोर्ड के लिए। किस बोर्ड के लिए? यूपी बोर्ड के लिए, यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए। अगर आप के बोर्ड में एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो आप किसी भी बोर्ड से हैं तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जो आपका यह आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो जो आपका केमिस्ट्री रसायन विज्ञान होता है इससे 6 प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और जो आपका फिजिक्स होता है इससे 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका बायोलॉजी होता है इससे भी कितने 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 7 7 14 6 20 नंबर, टोटल आपके 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इस साल भी यही प्रश्न आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, आपका मन करे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परिरक्षण यानी परिरक्षण कहे या भंडारण के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। ऑप्शन नंबर डी है हीलियम या नाइट्रोजन। तो आपका प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हीलियम या नाइट्रोजन। ठीक, तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम लिखिए। तो देखिए, इसका जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा है, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है जिंक, ऑप्शन नंबर सी है सल्फर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा है, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी यक्स ऐसा आए तत्व की बात की जाए तो हमेशा आपको कॉपर पर ही टिक मारना है। तो चलिए, आपका जो प्रश्न नंबर दूसरा था, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा तीसरा आपका प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो सही उत्तर पर निशान लगाना ही है। ऑप्शन नंबर ए है आयरन लवण एवं जल बनता है। ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रॉक्साइड बनता है। तो जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा है, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो आपका प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो। प्रश्न नंबर 4 आपका है, चौथा आपका प्रश्न नंबर है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है AgCl, ऑप्शन नंबर बी है PbNO3। देखिए, जो यहाँ पर 3 आप देख रहे हैं ना, 3 यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर लिखने में जैसे जैसे मान लीजिए अगर हम आप मोबाइल में लिख रहे हैं तो इसमें राइटर कॉपी राइटर जो है, मतलब लिखते समय ऐसा हो जाता है इसमें इसमें इसलिए आप इससे घबराइएगा मत। आपका जो क्या है, जैसे मान लीजिए NO3 यहाँ थोड़ा सा नीचे आपको लिख देना। अब यहाँ जो 2 है इसको भी आपको इसके नीचे यहाँ पर लिख देना है, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपका प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, AgCl। प्रश्न नंबर पाँचवा आपका है, प्रश्न नंबर पाँचवा आपका पूछा गया है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो आपका प्रश्न नंबर जो पाँचवा है, पाँचवें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 6 आपका है,
प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है? ऑप्शन नंबर ए है एल्कीन का, ऑप्शन नंबर बी एल्काइन का, ऑप्शन नंबर सी पैराफिन का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका प्रश्न नंबर 6 है, 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एल्कीन का क्या होता है? गुण होता है जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाए। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ये तो सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 14। तो जो आपका शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 7 होता है। क्योंकि जल ना तो खारा होता है ना तो मीठा होता है, जल एकदम ऐसा होता है, जल में कोई स्वाद ही नहीं होता है, तो इसलिए वह क्या होता है? 7 होता है। प्रश्न नंबर 8वां आपका है, 8वां प्रश्न नंबर आपका पूछा गया है कि क्षारीय विलयन का पीएच है। क्षारीय विलयन का पीएच क्या है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 7 से कम, ऑप्शन नंबर सी है डी है 7 से अधिक। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है, क्षारीय का जो होता है, वह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। लेकिन अम्लीय विलयन वहीं पर पूछ ले तो 7 से कम होता है। अगर ठीक, हाँ, अम्लीय क्षारीय दोनों आपका कंप्लीट हो गया। तो जो प्रश्न नंबर आपका 8वां था, 8वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए धावन सोडा, ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी फिटकरी, ऑप्शन नंबर डी विरंजक चूर्ण। तो जो आपका प्रश्न नंबर 9 है, 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10वां आपका है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3। देखिए अब यहाँ पर 2 जैसे बीच में लिखा है, तो इसको यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा। तो Na2CO3 इंटू 10H2O। यहाँ पर भी जैसे 2 लिखा है, तो इसको भी आप थोड़ा सा नीचे लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है NaHCO3। यहाँ पर भी आपको 3 ऐसे नीचे लिख देना। फिर उसके बाद है NaCl, ऑप्शन नंबर डी है NH4Cl। अब 4 है, तो जो 4 है 4 ही आपको लिखना है, लेकिन आपको थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ लिख देना है। ये आप समझ जाइए, हर जगह मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रश्न नंबर 10वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी है NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी है NaCl, ऑप्शन नंबर डी है NH4Cl। अब देखिए जहाँ पर जैसे 3 लिखा है, तो 3 आपको नीचे लिखना थोड़ा से, 4 लिखा है तो H के लगे सटाकर नीचे लिखना, 3 लिखना है तो यहाँ पर भी ऐसे नीचे। इस तरह से आप सभी में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें लिखते समय ऐसा हो ही जाता है, तो इसके लिए आप घबराइए मत। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या? NaHCO3। तो चलिए प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। एच, ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी HCN, ऑप्शन नंबर सी HNO3, ऑप्शन नंबर डी H2SO4। तो आपका जो प्रश्न नंबर 12 है, 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, HCN। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है, लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जो आपका प्रश्न नंबर 13 है, 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए प्रश्न नंबर अब 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 आपका है, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल क्या है? CaOH2। अब 2 यहाँ पर ऐसे नीचे लिख देना, CaOH2, KOH, MgOH2, इसको भी थोड़ा सा नीचे आप लिख दीजिएगा। फिर NaH4OH, यहाँ पर भी लिख देना ऐसे 4 नीचे की तरफ, 4OH। तो आपका प्रश्न नंबर जो 14 है, 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, KOH। प्रश्न नंबर 15 आपका है, 15 है, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी रंगीन। तो आपका जो प्रश्न नंबर 15 है, 15 का ऑप्शन नंबर डी रंगीन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए आप प्रश्न नंबर 16 की तरफ।
प्रश्न नंबर 16 आपका है, धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो आपका प्रश्न नंबर 16 है, 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। चलिए अब प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपका है कि H2S या H2SO4 या अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी 7 से अधिक। तो आपका जो प्रश्न नंबर 17 है, 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 7 से कम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें महामैराथन क्लास लाऊंगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के सभी क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और आपके महामैराथन क्लास के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।